Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, class 10. It's time of chemistry. We are starting our third chapter about organic chemistry. What is organic chemistry, beta? It's a short and brief introduction about organic chemistry. Organic chemistry is the chemistry of molecule that use carbon as a skeleton. हमने पहले भी पढ़ा हुआ था 9th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने डिफिनेशन की थी वी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स एंड शॉर्टली हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स तो कार्बन इज द ओनली एलिमेंट दैट कैन फॉर्म ब्रांचिंग चेन विद इटसेल्फ जिसको कहते हैं कैटेनेशन जब कार्बन 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 का आपस में लिंकेज होता है इसको कहते हैं कैटेनेशन और 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन. It can make covalent bond with a wide variety of other elements, and these properties allow carbon to make an uncountable variety of fascinating molecule with a huge diversity of properties. तो कहते हैं कार्बन जो है मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ मिलकर मुख्तलिफ कंपाउंड बनाता है जिसकी वजह से उन प्रॉपर्टीज उनकी वैरायटी उसकी प्रॉपर्टीज उन कंपाउंड्स की डिफरेंट होती है मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हमें मिलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से चेंज होती है क्योंकि एक ही कार्बन होता है लेकिन जब वो हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज होती है जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो अलग प्रॉपर्टीज सल्फर के साथ नाइट्रोजन के साथ अलग अलग कंपाउंड बनाता है और उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है. फर्स्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में वाइटल फोर्स थ्योरी थी. दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज बायोफोर्स थ्योरी. वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन्स जेकब बर्जेलिस इन 1808 और आप लोग के बुक में है 1815. प्लीज फॉलो योर बुक. 1808. Therefore, he is known as father of organic chemistry. According to him, we cannot prepare organic compounds in the laboratory because vital force is absent there. Vital force एक जादुई एक अजीब सा बुनियादी कुव्वत है जो कि घेरे रखता है जो कि मजबूत रखता है एलिमेंट्स को वजूद में जो कि अल्लाह पाक मतलब ये कुदरती तौर पे है जो कि आप लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते. ये बर्जेलस का 1815 में ये कॉन्सेप्ट था. अब रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी क्यों हो गई रिजेक्ट क्यों हो गई वाइटल फोर्स थ्योरी. फ्रेडरिक वोहलर रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी बाय मेकिंग यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड. यूरिया की प्रोडक्शन जो है प्रिपरेशन ऑफ यूरिया इन द लेबोरेटरी रिजेक्ट वाइटल फोर्स थ्योरी क्योंकि यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट. तो इस वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी पे रिजेक्ट हो गई है. Importance of Fowler work. Since the synthesis of urea from ammonium cyanide, million of organic compounds are prepared. फिर concept मिल गई है कि नहीं organic compound जो है वो inorganic compound से भी बन सकते हैं और वो लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर हो सकते हैं. ठीक है बेटा. पहले वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ये था बर्जेलस ये बता रहा था कि जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉट प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड prepared in the laboratory, but production of urea or the preparation of urea shows that जो है कि आप यूरिया को लेबोरेटरीज में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर कर सकते हैं. वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए फोर्सेस जो है वो ज़रूरी होती है क्योंकि इनमें अंदर जो है मौजूद एलिमेंट्स हैं उनको वो बंद रखता है मतलब बॉन्डेड रखता है. उसके लिए एक कुदरती एक फोर्स चाहिए जो कि आप लेबोरेटरी में वो नहीं दे सकते. इस वजह से प्रिपेयर नहीं हो सकती. ये वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन की मेन वजह है. मैकेनिज्म है उसका अमोनियम साइनेट को जब आप हीट करते हैं तो उससे यूरिया बन जाता है. तो दिस इज द रीजन that vital force theory is being rejected. What is organic compounds? Organic compounds contain atoms that are covalently bonded to other carbon atom and are other elements. या तो other elements के साथ bond हो जाते हैं या दूसरे carbon के साथ bond हो जाते हैं. टिपिकली हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और आमतौर पे किसके साथ लिंक होते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. प्लांट्स एनिमल ह्यूमन बीइंग्स ये लिविंग थिंग्स है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं बेटा.
तो अगेन इसकी अलग डिफिनेशन है. व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कार्बन बॉन्डेड टू अदर एटम्स एंड डिटरमाइन स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्केलेटन जो होगा वो कार्बन का होगा और इससे उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को आप डिटरमाइन कर सकते हैं. और while inorganic compounds do not contain carbon and hydrogen together, that is salt. For example, आप NaCl, KCl, MgCl2 कोई साल्ट ले ले, उसमें कार्बन जो है वो मौजूदगी उसमें नहीं होती. That's why salts are inorganic compound. All living things contain carbon. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की अलग सी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े. इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज एनी मेंबर ऑफ लार्ज क्लास ऑफ गैसियस, लिक्विड और सॉलिड केमिकल कंपाउंड्स व्हिच हुज मॉलिक्यूल कंटेन कार्बन. ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आप गैसियस स्टेट में लेते हैं, अगर लिक्विड में लेते हैं, अगर सॉलिड में लेते हैं, उन केमिकल कंपाउंड्स में उनमें मौजूद मॉलिक्यूल्स में कार्बन की मौजूदगी जरूरी है, वो मुश्तमिल होगा कार्बन पे. Organic chemistry is the science concerned with all aspects of organic compound. Organic chemistry mainly is the study of organic compounds. और organic compounds क्या है? जिसमें compounds में carbon contain हो. Organic synthesis is the methodology of their preparation. तो organic synthesis जो है वो एक preparation जो है इसकी methodology है. Origin of organic compound और organic compound कहाँ से आए हैं? Naturally occurring organic compounds are found in plants, animals and fossil fuel. All of these have plant origin. All of these rely on the fixing of carbon from carbon dioxide. Synthetic organic compound are derived from fossil fuel or plant material. हमारे पास organic compound two types के हैं. One is naturally occurring and the second one is synthetic organic compounds. Organic compounds, naturally occurring substances, animals or plant produce. हमारे पास two types है, naturally occurring and second one is synthetics or man made. तो naturally occurring substances जो है ये animals और plants में होते हैं, containing carbon and hydrogen, hydrocarbon जिसको कहते हैं, and usually nitrogen, oxygen, sulfur and phosphorus. तो इसके साथ ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है और फास्फोरस भी होता है. All living things are organic. Four types of organic compound. ये naturally occurring organic compound है. Carbohydrate, protein, lipids and nucleic acids. ठीक है बेटा. कार्बोहाइड्रेट में ब्रेड आता है, ग्रेन्स आते हैं, फ्रूट्स. प्रोटीन्स में मीट और डायरी आता है. लिपिड्स में फैट्स आते हैं और न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास डीएनए आ जाता है. और नेचुरली अकर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है देखिए एग्जांपल्स देखिए एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, फैट्स एंड ऑयल्स हैं और एग्जांपल है ट्राइग्लिसराइड, पैराफिनॉइल्स, आलमंड ऑयल. और विटामिन है एग्जांपल ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. इसकी ओरिजिन और यूजेज आप देख सकते हैं बेटा. और जो है vitamins are naturally occurring organic compounds present in very small quantity in diet and which are essential for normal health. ये आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है किस चीज में मौजूद है. And second one is synthetic compound. Synthetic compound are prepared by reaction of other compound are known as synthetic. They are compound that do not occur naturally. ये naturally नहीं होते, आपको prepare करना पड़ता है, reactions करने पड़ते हैं, आपको laboratory में जाना पड़ता है. Most polymer, a category that include all plastic and rubbers, are organic synthetic compounds. Synthetic organic compound के examples हैं polythene जो प्लास्टिक है एक किस्म की, perspex मेडिसिन एंड ड्रग्स है, ट्रंकुलाइजर, एनाल्जेसिक एंड बैक्टीरियासाइड. पेस्टिसाइड है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी जिसको हम यूजुअली कहते हैं. एंड डाइज जो कलर्ड है, कलर्ड मटेरियल है, मिथाइलिन ब्लू. ये हमारे पास इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेटिकली जो बने हैं वो इसमें यूज हो रहे हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है each of these organic compound can be represented by. अब organic compound की जो हमने पढ़ ली सिंथेटिक है या वो नेचुरली अकरिंग है, उनको हम फार्मूलाज के जरिए शो करते हैं. तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ फार्मूलाज हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला. तो हम पहले पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला. हमने ये पहले भी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला. तो अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिफिनीशन है शो एंड टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ एटम इन अ कंपाउंड. कंप्लीट आपको रेशो बता रहा है कि कौन सा एलिमेंट कितने अमाउंट में मौजूद है, इसके कितने नंबर्स हैं. फॉर एग्जांपल H2O2 इज द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सेम इज द एम्पिरिकल फार्मूला और होल मल्टीपल ऑफ इट. एम्पिरिकल फार्मूला इसकी सिंपलेस्ट होल रेशो है
or molecular formula is the exact number of number of atoms present in that compound or elements. एग्जाम्पल जो है C6H12O6 है, CH2O वाटर, ठीक है। वाटर का तो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों एक ही है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। जब हम उसकी रिडक्शन करते हैं तो इसकी जो स्मॉलेस्ट नंबर है उस पर डिवाइड करें, 6 है, 6 पे तीनों को डिवाइड करें, कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, 6 6 1 6 2 एंड 6 1। तो आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला इसका बनता है CH2O, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ कंपाउंड एंड द एटम्स ऑफ एलिमेंट दैट आर बॉन्डेड टुगेदर। ये बेटा इसकी जो अरेंजमेंट होती है इसकी वजह से इसके फंक्शंस और इसके प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाते हैं बेटा। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट जो है एक कंपाउंड की, इसको हम शो करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला से कि ये कंपाउंड किस तरह बना हुआ है, कौन कौन से एलिमेंट है और कौन कौन से एटम्स, मतलब कौन से एलिमेंट्स के कौन से एटम मौजूद है, इसमें बॉन्ड कितने हैं, कौन से बॉन्ड है, कौन से एलिमेंट में कौन से एटम्स हैं। कंडेंस फार्मूला क्या है? टू सेव स्पेस इन टाइम इन द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू यूज कंडेंस फार्मूला इन विच द बॉन्ड्स आर नॉट शोन एक्सप्लेटली। एक्सप्लेटली हमें जो है इसमें बॉन्ड जो है शो नहीं करते, लाइंस नहीं लगाते। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं CH3 अब इसमें हमने बॉन्ड नहीं शो किए, कितने बॉन्ड्स हैं, हमने पूरा स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ नहीं किया, तो इसको हम कहते हैं कंडेंस फार्मूला। एंड यूजिंग कंडेंस फार्मूलाज नॉर्मल एटॉमिक वैलेंसीज आर अंडरस्टूड थ्रू आउट, ठीक है। तो वैलेंसी जो है वो थ्रू आउट अंडरस्टूड है कि ये बैलेंस है, क्योंकि ऊपर तो कोई चार्ज इस पे लगा नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये मालिक्यूलर फार्मूला देखे बेटा, इथेन की C2H6 स्ट्रक्चर फार्मूला में इसकी पूरी अरेंजमेंट हम लगा देते हैं। और कंडेंस जो है स्ट्रक्चर फार्मूला देखो, CH3 2 कार्बन दोनों में मौजूद है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ये इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला है, ठीक है बेटा। और इसी तरह इथानॉल की और इसी तरह प्रोपेन की। ये इसका जो है डॉट एंड क्रॉस है कि अगर आप इसमें मौजूद लोन पेयर, इसमें मौजूद बॉन्डेड पेयर को आप शो करें थ्रू डॉट्स और क्रॉस, तो इसको हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ये अब देखो NH3 जो है इसमें 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 जो है इलेक्ट्रॉन को रेड और ग्रीन से शो किया है, और जो है जो लोन पेयर है बोथ को हमने रेड से शो किया है, और जो नाइट्रोजन के पास इनर शेल में इलेक्ट्रॉन 2 है उसको हमने रेड से शो किया हुआ है। और ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, उसमें भी हमने इलेक्ट्रॉन को शो किया है ब्लू और ग्रीन के साथ। जो है फिर जो है फार्मूला आपका जो आपका कंपाउंड बना है प्रोडक्ट्स में, उसको भी हमने डॉट से शो किया हुआ है और मुख्तलिफ कलर से। यू कैन सी इट एंड यू कैन लर्न इट बेटा। ये देखो इथीन की मॉलिक्यूल, इथीन इज द मॉलिक्यूल हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा। अब देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मींस जब भी बॉन्ड बनता है बेटा, अगर वो कार्बन कार्बन के बीच है या कार्बन हाइड्रोजन के बीच है, तो वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से। अब मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देने देने वाला काम नहीं है, मींस आयोनिक बॉन्ड इसमें नहीं है, बहुत कम है, आयोनिक बॉन्ड ना होने के बराबर है। टोटली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स है या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन मेनली जो है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स है। अब अगर ये कार्बन कार्बन मिला हुआ है, दोनों कार्बन के बीच बॉन्ड है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। अब मैंने पहले बता दिया आपको कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो आप देख सकते हैं कि एक कार्बन जो है, रेड कार्बन जो है, एक एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर उसने कितने बनाए हैं? एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के पास, तीसरा उसने कार्बन के साथ। अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन जो है नॉट सेटिस्फाइड है, ठीक है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो फिर तो ये 3 हो गए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाए हैं कार्बन के साथ, ठीक है। एक को शो किया डॉट के साथ और एक को शो किया क्रॉस के साथ, आप देखो। और ये बॉन्ड किस तरह बनाए हैं? क्योंकि कार्बन और कार्बन बोथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो आप कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कार्बन कहाँ से लिया है, क्योंकि मैंने बता दिया कि बॉन्ड जो है वो लेने देने या फिर शेयरिंग से बनती है। लेकिन जब दोनों साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 के बराबर हो, इट्स मीन के यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। अब कार्बन कार्बन के बीच शेयरिंग हो रही है। एक कार्बन को हम डॉट, एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो करते हैं और दूसरे को हम क्रॉस से शो कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब अगर 2 बॉन्ड है, इट्स मीन कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ आ गई है? थैंक यू वेरी मच।
फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ. कीप वॉचिंग यूट्यूब एंड फौजी फाउंडेशन स्कूल करा. दिस इज द एंड. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.